वेल ईटीएफ में इन्वेस्टिंग की तो सभी बात करते हैं। क्या ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग भी करी जा सकती है? ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी चीज में पैसा लगाते हैं और उससे हम पैसा कमा पाए तो इसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वो हो जाती है इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ में इन्वेस्टिंग की हमने भी काफी बात करी, इंटरनेट पर भी आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्ञान मिल जाएगा। बट जब बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा सेटअप डिस्कस करेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। और हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ईटीएफ के अंदर स्विंग ट्रेडिंग की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो है और आप रिटर्न्स देख के हैरान होने वाले हो। जब हम बात करते हैं ना कि 10% का 15% का निफ्टी ने रिटर्न दिया, तो 10-15% का निफ्टी ने रिटर्न दिया, आप ये देखोगे कि आपका रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और पॉइंट नंबर 2, जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हमें एक बार में कुछ पैसा लगाना होता है। अब वो किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं। अब हर महीने हम कमा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट तो करते चले जाएं और हम एक टाइम पर आके प्रॉफिट बुकिंग भी करें? तो अगर आपके पास एक बार में बड़ा पैसा नहीं भी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक बार में पैसा नहीं है तो हर महीने आपकी कहने को इन्वेस्टमेंट भी होती चली जाएगी और एक टाइम पे आके प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। इसलिए मैं ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मेरे दिमाग में क्लियरली मतलब है कि हम बेचने के बारे में नहीं सोचते, बट यहाँ पर हम बेचने के बारे में सोचेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्रॉफिट बुक होगा और फिर से री इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। तो सब कुछ चलो समझते हैं स्क्रीन पर। अभी यहाँ पर निफ्टी का सीधा सीधा चार्ट खुला हुआ है, तो हम देख रहे हैं निफ्टी काफी टाइम से एक अच्छी रैली देता जा रहा है। ये वीकली चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर मैं एक सिंपल से एक इंडिकेटर यूज करूंगा जो मुझे क्लियरली और आप लोगों को भी क्लियरली ट्रेंड दिखाने में हेल्प करेगा, जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। जैसे आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, वो भी वीकली चार्ट पे, तो ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है, क्योंकि एक कैंडल एक हफ्ते की प्राइस मूवमेंट को दिखा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया। ये एक कैंडल दिखा रहा है। अब आप जनरली देखोगे तो अगर आप निफ्टी को देख रहे हो तो इसके वीकली ट्रेंड जब आते हैं तो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि एक बड़ा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आया, आप इस टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो मैं बताऊंगा कब ट्रेड करना है, कैसे करना है। इस टाइम पर देखें तो ये बड़ा ड्यूरेशन है, अगस्त 2022 से लेकर ये फरवरी 2023 आ गया। अब आप जनरली देख रहे हो यहाँ पे कोई पैसा नहीं बना, बट शायद आपका बनेगा। कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, इसे छोड़ देते हैं। जब हम अप ट्रेंड देखते हैं, देखो कोविड के बाद ये बहुत बड़ा अप ट्रेंड था और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिखेगा परसेंटेज वाइज भी कि ये 57% का एक अप ट्रेंड था वीकली में। यहाँ पर तो हमने देख ही लिया कि रिटर्न नहीं बनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है और जब टूटेगा तब भी कम से कम 25% अभी भी बना के देगा। तो ये जो वीकली ट्रेंड्स होते हैं ये बड़े ट्रेंड्स होते हैं। ये आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो कि जब भी इससे पहले भी, ये कोविड से पहले का ले लिया हमने, यहाँ पर हमने छोटे छोटे ट्रेंड देखे, बट अगर एक बार वीकली ट्रेंड ठीक चलता है तो जनरली वो बड़ी रिटर्न देता है। देखो यहाँ पर 18% से ऊपर की रिटर्न है। तो इस तरीके से आपको कई बार बड़ी रिटर्न कैप्चर करने का मौका मिलता है। ये यहाँ पर 37% की रिटर्न है। सो ये काफ़ी बड़ी रिटर्न्स होती हैं और इसीलिए हम यहाँ पर एक सिंपल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ सुपर ट्रेंड। अभी हमने वीकली चार्ट पर लगाया। ज़्यादातर लोग इसे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स पर इसे यूज़ करते हैं। बट अब ETF कहाँ गया, ETF इन्वेस्टिंग की बात कहाँ गई, हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अगर हम निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें देखना है कि बाजार क्या ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या नीचे आता हुआ दिख रहा है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उनको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। तो इसीलिए हमने एक बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर यहाँ पर लिया हुआ है विच इज़ सुपर ट्रेंड, कि अगर ये ट्रेंड आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो बात खत्म, आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपको रेड दिख रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आपको रुकना है। अगर आपको फिर से ग्रीन दिख रहा है आप निवेश कर सकते हो, अगर आपको रेड दिख रहा है आपको रुकना है। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो आपको ये समझ आ गया कि भैया हमारे लिए एंट्री खुल गई थी। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली वीक देखें या डेट से देखें तो 22 मई 2023 से आप इस सेटअप के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते थे। और हम तो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक कितना पैसा आपका बनता। सो हम निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निफ्टी 20 नहीं खरीद रहे हैं यहाँ पे। कि कोई बात करेगा कि अगर मैंने निफ्टी की बात करी तो मैं सिंपली यहाँ पर निफ्टी 20 लिख देता हूँ, जो कि निफ्टी का ही एक ETF है। तो अगर आप निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी वही वैसी ही रिटर्न आएगी जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही थी।
अब निफ्टी के ETF की बात करें तो निफ्टी का ETF 2020 से एक सुपर ट्रेंड को फॉलो करता जा रहा है और वो डाउन ट्रेंड में आया ही नहीं है। बट हम यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड लगा रहे हैं, अभी तक अगर ये सुपर ट्रेंड जब टूटेगा तब भी 106% की रिटर्न है और अभी तक ये लगभग 123% की रिटर्न दे चुका है। तो मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ एक ही इंडेक्स को देख रहे हैं विच इज़ निफ्टी, और हम सिर्फ निफ्टी को देखकर ही हर तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपको अपनी एक ETF की लिस्ट बनानी है। वो कौन कौन से ETF हो सकते हैं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो निफ्टी बीज हो सकता है, वो आपका बैंक बीज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बैंक बीज लिख देते हैं। इसी तरीके से आपका इंफ्रा का ETF हो सकता है। तो ये कुछ न्यूली लॉन्च ETFs भी हैं, इनका बहुत पुराना चार्ट आपको नहीं दिखेगा, बट जैसे आपको 2022 से दिख रहा है, आपको फार्मा बीज दिखता है, आपको मिड कैप का ETF दिखता है। तो ये आप अपनी लिस्ट बनाइए, ये आपको ETFs अवेलेबल हैं। बट अगर जब आप रिटर्न्स की बात करेंगे इसी तरीके के सेटअप पे, तो आपको काफ़ी बड़े बड़े रिटर्न्स दिखेंगे। तो मैं आपको उसके ऊपर समझाऊंगा कि कैसे काम करना है। जूनियर बीज है ये। ETFs क्या है, ये रिलायंस में यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। सो हैंगसेंग बीज ये चाइना का ETF है, MAHK टेक चाइना का है, ये इंडेक्स है, यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ ETFs लिखे हैं आपके लिए। ETF बहुत सारे हैं, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल आपको प्राइवेट बैंक का ETF मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं यहाँ पे PSU बैंक का ETF खोल देता हूँ, PSU बीज। तो ये हमारा एक ETF आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ETF दिख रहे हैं। अब आप ETF के प्राइजेस देखिए। PSU बैंक का ETF, ये PSU मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, 75 रुपीज़ का है। ये 512 रुपये का है। ये 270 रुपीज़ के आसपास का निफ्टी का। इंफ्रा का अगर हम ETF देखें 93 रुपीज़ का है। फार्मा 22 रुपये, मिड कैप 21 रुपये। यहाँ पे जूनियर बीज क्या होता है, निफ्टी 50, NSE की टॉप 50 कंपनियाँ जो हो गई वो तो निफ्टी 50 हो गई, बट उसके बाद की जो नेक्स्ट 50 होती है, तो जूनियर बीज रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट 50 को। आप जूनियर बीज ले लो या नेक्स्ट 50 का ETF ले लो, तो वो सेम ही चीज़ है। अगर मैं ये भी ले लूँगा तो ये सेम ही चीज़ है, इसका और इसका चार्ट बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर चार्ट्स हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्राइवेट बैंक का ETF हो गया 25 रुपये का। ये हैंगसेंग बीज है 274 रुपीज़ का। MAHK टेक है 13 रुपये का। अब अल्टीमेटली ये एक एक ETF या एक एक शेयर बोल लीजिए आप, 13 रुपये से लेकर आपको दिख रहा है 500 रुपये तक के बीच में आ रहा है। तो कोई भी बहुत महंगी चीज़ नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें अपनी मर्जी से, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक सेटअप दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे निफ्टी की ज़रूरत है तो मैं निफ्टी दोबारा ले लेता हूँ, तो मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूँ। सो अब हमारा सेटअप क्या है, हमारा सेटअप ये है कि हमें ये देखना है कि क्या हम एक साथ पैसा लगाने वाले हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर हर महीने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये ना SIP वे भी कर सकते हो, मैं आपको उससे भी बेटर तरीका बताने वाला हूँ। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, निफ्टी का वीकली ट्रेंड ऊपर है, बात खत्म। उसके बाद आप जाके एक वॉच लिस्ट बनाओगे। आप वॉच लिस्ट बनाओगे कम से कम 5 ETF की, कम से कम 5 ETF की, और आप 10 या उससे ऊपर भी ETF ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मिनिमम 5 ETF क्यों? क्योंकि हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको और भी ETFs के नाम बता देता हूँ। एग्जाम्पल आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर इंडिया का बहुत ऊपर जाएगा, तो अगर आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना है तो आपको हेल्थ का भी ETF मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो हमने कितने ETF ले लिए। या तो जूनियर बीज में हटा देता हूँ, थोड़ा महंगा है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 ETF 11 ETF हो गए टोटल यहाँ पे। तो हमारे पास 10 से ऊपर ETF यहाँ पर है। तो आप मिनिमम 5 अपनी कोई भी पसंद का, या फिर आप 10 ETF तक जा सकते हो। अगर आपको और भी ETF की वैरायटी चाहिए, बहुत ETF है। आपको FMCG का भी ETF मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं FMCG का ETF भी ले लेता हूँ, ये 64 रुपीज़ का है। तो आप 5 से 10 ETF का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। अब 5 ETF मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मान लीजिए आप FMCG में इन्वेस्ट करते हो और आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो जनरली आप क्या देखोगे, अगर आप आज की हम बात करें तो बैंक बीज आज नीचे गया क्योंकि बैंक निफ्टी आज टूटा है। तो क्योंकि आज बैंक बीज नीचे गया है, आपका पोर्टफोलियो अगर हेज आपको करना है तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जितना बैंक बीज टूटा है उतना आज फार्मा नहीं टूटा है, ये हमें दिख रहा है, उतना हेल्थ नहीं टूटा है, निफ्टी टूटा है। बट क्या हम यहाँ पर देखें कि हैंगसेंग टूटा है? नहीं, चाइना का बाजार आज नहीं टूटा है। तो उल्टा ये 0.60 प्लस है इसका IT। और आज अगर हम अपने IT की बात करें, मैं यहाँ पे IT ETF भी लिख देता हूँ, आपके पास बहुत सारे ETFs हैं, ठीक है। तो मैंने IT ETF खोला, आज IT ETF ऑलमोस्ट फ्लैट था।
तो आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास ETF बहुत सारे हैं, बट हम एक डाइवर्सिफिकेशन लेकर आना चाहते हैं। तो आपको जैसे भी सही लगे, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा यहाँ पर, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आपको लगता है यार एक मैं बैंक रख लेता हूँ, एक IT रख लेता हूँ, एक इंफ्रा रख लेता हूँ, एक फार्मा रख लेता हूँ, एक हेल्थ रख लेता हूँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको लग रहा है ज़्यादा ETF रखना है, तो मैंने आपको यहाँ पर 10 से ऊपर ETF दिखा दिया, आप 10 से ऊपर ETF ले सकते हो। अब करना क्या है, अगर आप निफ्टी का सुपर ट्रेंड पॉजिटिव देखते हो वीकली पर, तो आप चाहो तो वन टाइम में लमसम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने हर ETF में इक्वल वेटेज करके 1-1 लाख रुपए डाल दिया, आपने 5 लाख रुपए पूरे डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिए। और अब मान लेता हूं ये 5 लाख रुपए पे आप बिल्कुल बैठ गए। अगर आप निफ्टी के ETF पे इन्वेस्ट करते तो क्या होता वो समझाते हैं। निफ्टी के ETF में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 20 में, तो हम बात कर रहे हैं 22 मई 2023 से अभी तक क्या रिटर्न बनता, ठीक है। तो निफ्टी 20 पे हम चलते हैं। तो अगर हम 22 मई से लेकर अभी तक की रिटर्न देखें तो लगभग 35% की रिटर्न है। अब आप एक कमाल की चीज़ देखिएगा, मैं निफ्टी पे चलता हूँ, मैं वैसे ही करता हूँ, नीचे लो से ही पकड़ लेते हैं और हमने यहाँ पे पकड़ा, तो ये 32%, 32.5% की रिटर्न आ रही है। ऐसा क्यों कि निफ्टी के ETF ने निफ्टी से भी ऊपर रिटर्न दी है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना ज़रूर है, बट फिर भी कई सारे लोग नए होंगे, मैं आंसर दे देता हूँ। अगर आपके दिमाग में आ चुका आंसर तो वीडियो को पॉज कर दो और नीचे कमेंट में आंसर दे दो, तो मुझे पता लगेगा आप बड़े ध्यान से एक चीज़ समझते हैं। 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों आई, मैं बताता हूँ। जब आप निफ्टी खरीदते हो तो आप निफ्टी के शेयर्स खरीदते हो, तो निफ्टी में रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन सबको आप खरीद रहे हो। अब ये कंपनीज अपना डिविडेंड देती है जो कि आपके अकाउंट में आता है। बट जब आप निफ्टी का ETF खरीद रहे थे, यहाँ पर जब हमने निफ्टी 20 की बात करी, आप निफ्टी का ETF खरीद रहे थे, तो आपके अकाउंट में डिविडेंड नहीं आया, तो वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, ETF की ही नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है, तो ETF ही महंगा हो जाता है, इसलिए 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो अगर हम बहुत पुराना चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारे पास जो लास्ट अवेलेबल डेटा है वहाँ से अगर हम ट्रैक करें तो आपको समझ आएगा कि कितना डिफरेंस है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ बिल्कुल लो से, और ये लो है आपका 2003 का, 21 अप्रैल 2003, ठीक है। और वहाँ से लेके अभी तक की रिटर्न नापते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट आपको मज़ा आएगा, आपको जो कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिल रही हैं ये आपके इन फ्यूचर काम आएंगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नीचे से ये रिटर्न पकड़ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक कितना रिटर्न आया। तो ये लगभग 2811। तो अगर आप 2003 से निवेश करते तो अभी लगभग कितने साल हुए हैं, लगभग 21 साल हुए हैं। इन 21 सालों में आपका 2800% से ऊपर रिटर्न बन रहा है ETF में। बट ये सेम चीज़ ट्रू नहीं होगी जब मैं निफ्टी की बात करूँगा। हमने यहाँ पर बात करी थी, हमने लिया था 2003 का लोवेस्ट लेवल, तो मैं निफ्टी में भी 2003 का लोवेस्ट लेवल ले लेता हूँ जो कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऊपर चला जाता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 2500% की रिटर्न है, लगभग 300% का डिफरेंस है। 300% का डिफरेंस है। 300% का मतलब 3 गुना, 300% का मतलब होता है 3 गुना का फर्क है। ये डिफरेंस आता है जब डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है। लोग ETF इन्वेस्टिंग की पावर को अभी तक समझे नहीं है ढंग से, बट आपको समझ आ रहा होगा कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से इतना ज़्यादा फर्क आ सकता है आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। बट अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि यार हम निफ्टी 20 में तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। मैंने आपको ये नहीं बोला कि हम निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट करो, आप निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इट कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शन। बट यार क्योंकि आप स्विंग के लिए कर रहे हो, निफ्टी 20 इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बट स्विंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बनाओ निकलो, फिर प्रॉफिट बनाओ फिर निकलो। तो मैं आपको कुछ और दिखाऊं बढ़िया, कैसा लगेगा आपको, मैं इससे भी अच्छा कुछ दिखाऊं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। निफ्टी पर दोबारा चलता हूँ, वीकली ट्रेंड पर है, हम सुपर ट्रेंड लगा देते हैं और लेटेस्ट की बात कर रहे थे। हमने यहाँ पर एक यहीं से लो से देख लेते हैं, यहाँ तक हमने 32% की रिटर्न देखी और ये स्टार्ट हुई 22 मई से। आप एक ETF की बात करता हूँ, सिर्फ एक ही ETF की बात करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर है भी नहीं स्क्रीन पर, तो मैं लगाता हूँ CPSE ETF, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो जाता है। इसके अंदर अगर मैं 22 मई से रिटर्न नापूं तो अभी देखिएगा आपको मजा आएगा। मैं लो से पकड़ रहा था और अभी तक के लो का देख रहे हैं 145% की रिटर्न है। तो कहाँ निफ्टी ने हमें कितना दिया, हमें दिया 32% और यहाँ पर 145%। ये परसेंटेज ह्यूज है। अब
एक ETF के ऊपर हमने समझा, मान लेते हैं अगर आपने इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते हैं, 1 लाख रुपए लगाए होते और आपने निफ्टी 20 में पूरे 5 लाख लगा दिए होते, तो इसमें लगाया हुआ 1 लाख रुपया बराबर है 5 लाख रुपया लगाने में निफ्टी 20 में, क्योंकि आपकी इकलौते एक ही ETF ने पूरे निफ्टी के रिटर्न को बीट कर दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है CPSE का। आप इसी तरीके से कोई और ETF ले लो। आप कहते हो यार FMCG की बात करते हैं, ये तो ज़्यादा चलता नहीं है। हम कहाँ बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, डाबर की, कोलगेट की, कहाँ बात करते हैं। आप 22 मई से रिटर्न नापिए, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं कितनी रिटर्न दी इसने। हम यहाँ पर आ गए हम 22 मई से, और हम यहाँ से रिटर्न देख लेते हैं। ये लीजिए 27% की रिटर्न है। अब आप कहोगे यार ये तो कम दिया, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक क्या कर रहे हो, अभी अगर मार्केट गिरती तो ये इतना ज्यादा गिरता नहीं। FMCG जनरली गिरते नहीं है अगर मार्केट करेक्ट होती है, इसलिए हमने लिया। बट 27% की रिटर्न फिर भी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ETF में, इसमें भी मैंने 1 लाख रुपए डाला था, चलो इसमें 27% बनी, और मैंने उसकी बात करी जो कम चला होगा। अगर आप इसी तरीके से आप ले लेते हैं कोई और ETF, बहुत सारे ETF है, हमने मिड कैप ETF चूज किया, वही देखेंगे हम। 22 तारीख थी हमारी मई की, तो ये रहा हमारा 22 में, ठीक है। इसके लो से देखते हैं इसने कितना रिटर्न दिया, और हमने सब में 1-1 लाख रुपए लगाया था, लगभग 75% रिटर्न। तो आपने निफ्टी से डबल रिटर्न निकाल लिया, आपने निफ्टी से डबल रिटर्न निकाला। अब एक ETF ने आपको 5 गुने का रिटर्न दे दिया, एक ETF ने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, एक ETF ने आपको 75% की रिटर्न दी। इसी तरीके से और ETFs ले लीजिए। आपको लगता है हेल्थ केयर की बात करते हैं, ये भी आपको लगता है कि यार कुछ खास तो चला नहीं होगा, तो इसकी भी बात कर लेते हैं 22 तारीख से। अब ये 22 तारीख को अगर हम देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में था, बट हम इसका डाउन ट्रेंड की बात ही नहीं कर रहे, हमें इसके सुपर ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है जिस दिन निफ्टी पॉजिटिव है हम वहां से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसने हमें रिटर्न दिया है अगेन 75%। तो अगर किसी आदमी ने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाया अभी तक किसी एक ही ETF में, एग्जाम्पल निफ्टी 20 में, तो आपने सिर्फ 3 लाख रुपए लगा के, यार हम तो बोला 1 लाख रुपए लगा के भी मैच कर दिया, बट अभी तक 3 लाख लगे हैं, अभी 2 लाख हमने और किसी ETF में लगाए होंगे, हम देख लेते हैं किसमें लगाए थे, तो हमारी रिटर्न ज़्यादा होगी। बट इसमें रूल समझने अभी इस वीडियो में, देखो ये वीडियो लंबी बन रही है, मुझे भी समझ आ रहा है, बट इसमें जब तक मैं आपको एग्जिट के रूल्स नहीं बताऊंगा कि निकलना कब है, तब तक ये वीडियो इनकम्प्लीट है। आपने पैसा लगा दिया बट आप निकलोगे कब? और जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप क्या करो, आप इसके ऊपर थोड़ी बैक टेस्टिंग करो, आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, सेफर है। ETF में इन्वेस्ट करना शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आप ट्राई कर सकते हो, इसे कम क्वांटिटी से चलेगा बिल्कुल। तो ये अभी तक मैंने उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लमसम में इन्वेस्ट करेंगे, फिर मैं उनके लिए भी बताऊंगा जो लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो ये भी हमें समझ आ गया, हेल्थ केयर ने भी ज़्यादा पैसा दिया। एग्जाम्पल आप कहते हो मैं इंफ्रा में पैसा लगाता, तो इंफ्रा हम बात कर रहे हैं 22 तारीख से, ठीक है। सो यहीं से हम इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर देते हैं, और इसने हमें रिटर्न दिया होता 68% के आसपास का, मोर देन निफ्टी। कोई और ETF ले लो। इसी तरीके से आप कहते हैं यार मैं बैंक्स में इंटरेस्टेड हूँ, आप PSU बैंक्स का ETF देख लो। अगर मैं इसे चेक करूँ, अगेन हम मई में थे, तो 22 मई से हम बात करें, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इस ETF की भी रिटर्न है लगभग 74%। अगेन आपको दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लेते हैं, ये बेटर रहता है निफ्टी से हमेशा। निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न हमेशा निफ्टी से बेटर होगी, आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ बात को। तो अगर मैं इसमें भी 22 मई को एंट्री करता, ये 22 मई से, तो अभी तक हम देख लेते हैं कितना रिटर्न बनता हमारा। तो लगभग हमारे को यहाँ पर 80% से ऊपर रिटर्न बन रहा है। निफ्टी का कितना बना था? 32%। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा आउट परफॉर्म करेगा आपके निफ्टी को। तो यहाँ पर आपको रिटर्न अगेन दिख रही है। अब आपको समझ आया कि अगर आपने 5 ETF में पैसा लगाया होता 1-1 लाख रुपए, तो आपको निफ्टी से तो बेटर रिटर्न बन रही होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसे अपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF। आपने म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा लगाया होता तो क्या होता, और मेरे पास अभी ETF में ना बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अगर आप ETF इन्वेस्टिंग को सीरियस मोड पे करोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते ट्रेमेंडस वेल्थ बनेगी अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो। और यही मेरा गोल है कि आपकी वेल्थ बने। चलो
हमने 5 से 10 ETF का एक पोर्टफोलियो बनाया था, हमने निफ्टी को देखा था और हमने निफ्टी के सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करी थी और हम अभी भी बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल नहीं निकले, हम बिल्कुल नहीं घबराए। बट यहाँ पर सर एक ये दिख रहा है कि इसने एक बार नीचे तोड़ा था, क्या हमें यहाँ पर निकलना था? आपको वीकली के नीचे क्लोजिंग चाहिए, वेट करना है, कोई जल्दी नहीं है। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोच रहे हो तो आपको टाइम लगाना है। हाँ, अगर ये खिंचता चला जा रहा है तो आप बाहर निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इस पीरियड में क्या करना है कि भाई इसने तोड़ा और वापस बाउंस बैक करके आपको वेट करना है फिर भी किस चीज़ का, सुपर ट्रेंड के पॉजिटिव होने का। जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा मैं पूरी कंफर्मेशन के बाद ही पैसा लगाऊंगा। आप कंफर्मेशन के बाद पैसा लगाओ, वो बेटर है, क्योंकि आप स्विंग कर रहे हो, आप मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हो। सो मुझे क्लियर कट मोमेंटम दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए स्क्रीन पर। अब अगर आपने यहाँ पे पैसे लगाए तो नुकसान होने के क्या चांसेस है? नुकसान होने के चांसेस ये हैं कि आपने जैसे यहाँ पर पैसे लगाए थे बट इस टाइम ड्यूरेशन में आप कहोगे कि कुछ नहीं बना, आपको निफ्टी को देखकर ऐसा लग रहा है। बट अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाए होते हो सकता है आपका पैसा बनता, क्योंकि आपका यहाँ पर ओवरऑल अगर आपका ट्रेंड अप है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, वी वर आउट। यहाँ पर इस हफ्ते में क्लोजिंग आ चुकी है, हम आउट हो चुके थे। उस टाइम पे प्रॉफिट और लॉस वट एवर वॉज दैट हम बुक कर चुके होते। बट आपको ये समझ आ रहा है, जब भी निफ्टी के अंदर मूव आता है वो मूव बहुत बड़े बड़े आते हैं, जो ट्रेंड्स आते हैं वो बड़े आते हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी पैसा बनाने की। प्रॉफिट बुक कब करना है? प्रॉफिट क्लियरली तब बुक करना है, सारे ETFs में तब प्रॉफिट बुक करना है जब मुझे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दिख जाए। अगर मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में पैसा बना है तो मैं सुपर ट्रेंड के नीचे प्रॉफिट बुक कर लूंगा और बैठ जाऊंगा और मैं वेट करूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसी तरीके से मैं दोबारा से जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करता चला जाऊंगा। ये एक सिंपल सा सेटअप है। आई होप आपको सेटअप क्लियर हो गया होगा। अब इस सेटअप के बाद नेक्स्ट बात आती है कि भाई उन लोगों का क्या जो एक बार में 5 लाख नहीं लगा सकते या 50 लाख नहीं लगा सकते, तो वो लोग धीरे धीरे कैसे छोटा छोटा अमाउंट लगाएं और तब भी भयंकर रिटर्न उनकी बने। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ आ गया होगा कि हम एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम कर तो स्विंग ट्रेड ही रहे हैं बट हम ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। और ऑल्दो मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी की रिटर्न को आउट परफॉर्म कर दिया कई सारे ETFs ने, कुछ ETF अंडर परफॉर्म भी करते हैं, बट क्योंकि हमने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया है तो किसी में रिटर्न ज़्यादा आएगी, किसी में कम आएगी, बट ओवरऑल आई होप आपकी अच्छी रिटर्न बनेगी और बननी भी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को ETF के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि ट्रेडिंग भी करना है। और ETF के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।